संत सभी गुरुदेव हैं, अर्थात गुरुवत उनका आदर करो। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब संत सभी गुरुदेव हैं तब उन्होंने कहा अब हमारी दीक्षा ले लो, अब हमारा तिलक लगा लो, क्योंकि संत सभी गुरुदेव हैं, तो वहाँ भी मुड़ गए जाके। फिर तीसरी जगह बोले संत सभी गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा यहाँ भी मुड़ जाओ। तो गुरु प्रदत्त मंत्र, इष्ट उपासना, गुरु प्रदत्त साधना, उसे श्रद्धा पूर्वक करते हुए जैसा सद्भाव गुरुदेव के प्रति रखते हैं ऐसा ही सद्भाव संतों के प्रति रखें, ये इसका तात्पर्य है। यह मतलब नहीं कि संत सभी गुरुदेव हैं तो बदलते हुए डोलो, ये अर्थ नहीं। एक से एक बुद्धिमान महाराज लोग हैं। एक कायस्थ बमरोली एक गांव है, वहाँ राम जानकी मंदिर की जग्या महंत श्री प्रेमदास जी महाराज हमारे बड़े अच्छे संत हैं। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम वहाँ कथा करने गए थे। पूरा चंबल घाटी का क्षेत्र डकैतों का एरिया, वहाँ पुलिस भी थी महाराज, बहुत पुलिस इसलिए थी कि पूरा डकैतों का क्षेत्र था। आप गए थे? दीनबंधु दास जी नहीं गए थे, मदन मोहन दास जी साथ में थे, त्यागी जी थे, कई लोग थे। बड़ा विशाल आयोजन था महाराज, बड़ी भारी उपस्थिति थी उस जंगल में कथा में। ऐसी खीर मालपुआ महाराज क्या कहना। तो दो समय उस समय कथा चलती थी, संगीत तो कथा में था ही नहीं। 9 दिन की कथा थी। तो एक सज्जन कथा के बाद हमसे मिलने आए, भोले भाले आदमी थे बेचारे, सच्ची बात बता रहे हैं आपको। वे बोले महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा जग रही है, आप हमको चेला बना लो। तो हमने उनसे कहा कि गले में आपके तुलसी तो है ही है, कहीं के शिष्य तो आप बने होंगे। बोला नहीं महाराज 6 गुरु बना चुके हैं, 7वें में आप में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। आश्चर्य हो गया, मैंने कि 6 गुरु बना चुके, तो 6 में गड़बड़ी क्या थी जो उनको तुमने बदल दिया, 7 में हमारे में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। तो बोले महाराज कहा बता में मर गए, वो 6 की 6 मर गए, माने वो पूरी बात बताई वहीं की क्षेत्रीय भाषा में, मर गए महाराज। वो बना बाय गुरु बनाया वो मर गए, वो बाय मनाया वो मर गए, वो मर गए, सबरे मर गए बाबा गुरु जी। तो अब आप नए हो तो आप लंबे समय तक रहोगे, इसलिए आपको बनाने में हमारी श्रद्धा है। भाई ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए आपको, तो इतने गुरु बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बोले वो दत्तात्रेय जी की कथा से मिली प्रेरणा, आपने तो बताया और व्यासों से हम सुन चुके हैं 24 गुरु बनाए, हमारे तो 6 ही भय, अभी 24 कहाँ भाई पूरे। वो कोई बनावटीपन से नहीं, वो भोलेपन से बोल रहा था आदमी। हमने उनसे कहा, हमने कहा तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, जिसे गुरु बनाते वो पधार जाता है, और हमें अभी बहुत दिन जीने की इच्छा है, इसलिए अब कहीं हमने बना लिया तुमको, चलो हम ही पधार गए तो अच्छा नहीं है, इसलिए अब हाथ जोड़ते हैं आपके, बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए भाई जो गुरु प्रदत्त उपासना है, पद्धति है, साधना है, उसको आप निष्ठा पूर्वक करो। कामधेनु गौ माता हैं, उनके 4 थन हैं, थन 4 हैं, पात्र भी मान लो 4 हैं, दोहने वाले भी मान लो 4 हैं, तो भी दूध 4 प्रकार का नहीं है। दूध तो चारों थनों में एक जैसा ही है। इसलिए चाहे भैया श्री संप्रदाय का अनुगत्य हो, चाहे श्री ब्रह्म संप्रदाय का अनुगत्य हो, चाहे सनकादिक संप्रदाय का अनुगत्य हो, हैं श्री ब्रह्म रुद्र, चाहे रुद्र संप्रदाय का अनुगत्य, यही वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादिक, किसी भी संप्रदाय का अनुगत्य हो भैया, भक्ति रूपी दुग्ध एक जैसा ही है। इसलिए आपके गुरुदेव ने जो आपको उपासना साधना बताई है उसको निष्ठापूर्वक करो। रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं करो, भगवत स्वरूपों में भेद नहीं करो, आचार्यों में भेद मत करो।
भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में, वैष्णवों में भेद मत करो। हरि गुरु संत इनके अपराध से बचते हुए साधन करो, इसी जन्म में काम बन जाएगा। इसलिए आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। ऐसी प्रतीति हो जाएगी ना व्यासी, तो गुरु तत्व का कभी वियोग नहीं होगा। कथनचित गुरु महाराज शरीर से नहीं हैं, तो भी उनकी झलक अनेक संतों में दिखाई पड़ जाएगी, और फिर हमें गुरु जी का वियोग नहीं होगा। गुरुजन हमारी संभाल सदा सर्वदा करते रहेंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आसक्ति सबसे पहले सद्गुरु में होगी, सद्गुरु के अनुग्रह से संतों में होगी, और गुरु और संत में आसक्ति होने के बाद ही भगवदासक्ति दृढ़ होगी। क्योंकि आसक्ति का एक सिद्धांत है कि जो हमारे अनुभव में नहीं आता उसमें आसक्ति नहीं होती है। जिससे हमारा संपर्क संबंध होता है, जिससे हम बरतते हैं, जिससे हमारा व्यवहार होता है, प्रायः आसक्ति उसी में होती है। तो गुरु और संत इनका प्रत्यक्ष अनुभव में होता है, इनसे हम बरतते हैं, इनसे हमारा व्यवहार होता है, इसलिए इनमें आसक्ति करने में कठिनाई नहीं है। और जब इनमें आसक्ति होती है तो पता ही नहीं चलता, और प्राण प्यारी श्री बिहारिणी जी और बिहारी जी में सहज आसक्ति हो जाती है। कैसे? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के चरणों में जब दृढ़ आसक्ति होती है तो फिर वह चाहता है कि हम एक क्षण भी इनसे अलग न रहें, बारंबार निकटता चाहता है। जब उसको अत्यंत प्रेम पूर्वक संग करते हुए वह देखते हैं तो वे कृपा पूर्वक मेरे दिव्य प्रभाव और स्वभाव से युक्त मेरे चरित्रों को सुनाने लग जाते हैं। तज्जोषणात्, उन चरित्रों के प्रेम पूर्वक श्रवण से, सेवन से, आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा, भगवत प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा के बाद रति, और रति के बाद फिर भक्ति प्रकट होती। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। देखो, जब तक रति उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारा साधन श्रम युक्त रहेगा, श्रम रहित साधन नहीं बन पाएगा। दास इस बात पर खूब जोर देता है, हमारा जो भी साधन हो वो श्रमयुक्त नहीं होना चाहिए, वो श्रम रहित होना चाहिए। और श्रम रहित साधन बनाने की सामर्थ्य रति में है। आपकी श्री राधा गोपाल प्रभु में भगवत कृपा से, गुरुजनों की, संतों की कृपा से आसक्ति है, तो ईमानदारी से हम आपसे पूछते हैं कि कभी सौभाग्य में, एकांत अवसर में उनका साज श्रृंगार आप करते हैं या कोई मनोरथ करते हैं और आपको घंटों लग जाता है, क्या उसमें आपको श्रम का अनुभव होता है? श्रम नहीं, उसमें विश्राम मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है, शरीर का धर्म शरीर के साथ है। ज्यादा जग गए, ज्यादा देर खड़े हो गए, ज्यादा इधर उधर किया तो थकान तो होगी, वो होगी। लेकिन जिस काल में हम साधन कर रहे हैं उस काल में श्रम नहीं होगा, उस काल में तो उत्साह बना रहेगा। फिरकी जानते हो? फिरकी ऐसे करके बड़ी जोर से घूमती है। फिरकी तो फिर भी कम घूमती है। आपका यदि सेवा में भाव हो, हरिगुरु संतों में भाव हो, तो आप फिरकी से ज्यादा भागते दौड़ते रहेंगे। अष्टयाम सेवा वाले को फुर्सत कहां है? 1 मिनट की फुर्सत नहीं, पर उसमें उसे श्रम नहीं है, क्योंकि पायो परम विश्राम। वो चाहे जितना राम राम करे, भजन करे,
तो भी श्रम नहीं, चाहे जितनी कथा कहे तो श्रम नहीं, चाहे जितनी कथा सुने तो श्रम नहीं। श्रम उसी साधन में होगा जिसका स्वाद आपको नहीं मिलेगा। स्वाद आने लग जाएगा तो उसमें सहज प्रेम हो जाएगा।